बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में एक ऐसा सोप बनाएंगे जिसके अंदर ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो हमारी स्किन को चमकदार भी रखते हैं और एक ग्लास स्किन का इफ़ेक्ट देते हैं। इस साबुन में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये कि हमने चावल का इस्तेमाल किया है। चावल जो वाइट हम इस्तेमाल करते हैं घर में, उसको 3-4 मरतबा अच्छे तरीके से धो के धूप में सुखा दिया था। चावल हमारी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसके लिए सबसे बेहतरीन चावल ही हैं। ये हमारे स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। इसके अलावा चावल हमारे स्किन से जो दाग धब्बे होते हैं वो भी ख़त्म कर देता है और स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है। चावलों का इस्तेमाल कोरिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए अमूमन कोरियन ग्लास स्किन कहा जाता है कि उनकी स्किन में एक ख़ास किस्म की चमक होती है। चावल हमने इतनी देर में ग्राइंड कर लिए हैं और छलनी से छान लिए हैं, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप इसको ज़्यादा बारीक छलनी से छान लें। ये एलोवेरा के 2 पत्ते मैंने लिए हैं, इसमें से जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। जब भी हम एलोवेरा को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक येलो कलर का मादा सा निकलता है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और वो वैसे दवाइयों में काम आता है, लेकिन फेस पे हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना वरना एलर्जी होने का डर होता है। इसके लिए देखें, मैंने इसको थोड़ा सा काट लिया है। काटने के बाद मैंने पानी के अंदर इसको डुबो दिया है। दूसरा पत्ता भी हम इस जगह से काट लेंगे क्योंकि यहाँ से काटने से फ़ायदा होगा कि जितना भी येलो कलर का मादा है वो सारा का सारा पानी में चला जाएगा। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख देंगे। स्किन हो या बाल, एलोवेरा बेहद फ़ायदेमंद है। ये एक कुदरती मॉइस्चराइज़र है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नमी पहुंचाता है और एलोवेरा तकरीबन हर किस्म की स्किन के लिए सूटेबल होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो फिर आपको इसका इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, हमने इसके साइड्स के कांटे उतार दिए। अब मैं आपको 2 तरीक़ों से बताती हूँ छीलने का तरीका। एक ये अंदर वाली साइड होती है और एक ये ऊपर वाली साइड। ऊपर वाली साइड से अगर आप इसको पील करना शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसका जल ज़ाया नहीं होगा और मैं बहुत एहतियात से इसको निकाल दूँगी। ये एलोवेरा जेल निकालने का मेथड नंबर 1 है और इसके बाद मैं आपको मेथड नंबर 2 भी बताऊँगी। लेकिन दोनों इस तरीके से हम निकालेंगे जेल कि बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अब हमने इसका जो चौड़ा वाला पार्ट है वहाँ तक इसका जेल निकालना है। ये देखें, अब यहाँ से मैं कट लगा के और अब मैं एक चम्मच की मदद से ये देखें पूरा का पूरा जेल ऐसे निकालूंगी कि ये बहुत सफाई से निकल जाएगा। कुछ लोग इसको निकालने के लिए छुरी भी इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके से ये होता है कि ये बीच में से कट जाता है और ये इतनी सफाई से नहीं निकलता। आप इसके पत्तों को भी अपनी फेस और अपने हाथों की स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का मुसलसल इस्तेमाल चेहरे के दाग धब्बों को भी ख़त्म कर देता है। अब ये दूसरा तरीका देखें, हमने टोटल तकरीबन 6 इंच के टुकड़े लिए हैं, यानी 3 इंच का वो वाला टुकड़ा लिया है और 3 इंच का ये वाला टुकड़ा लिया है। अब ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं इसका जेल निकाल रही हूँ। चम्मच से आप इजीली इसके छिलके को उतारें और फिर आप इसको इस तरीके से जब निकालेंगे तो सारा का सारा जेल बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखें, दोनों तरफ से हमने इसका जेल निकाल दिया है। आप चाहे ये वाला तरीका कर लें और चाहे आप दूसरा वाला तरीका कर लें जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। अब हमने एक बर्तन में सारा जेल डाल दिया है। इसका मैंने वेट किया है तो ये 110 ग्राम बना है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। चाहे तो आपके पास अगर हैंड बीटर है तो आप उससे कर लें और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो फिर आप उसके अंदर डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जेल का कोई टुकड़ा ना रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अभी देखें, मैं इसको छलनी से छानूंगी और कोई भी ऐसा ज़रा नहीं बाकी बचेगा कि जो हमें डिस्कार्ड करना पड़े। मैं अच्छे तरीके से छानने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कुछ भी ऐसा नहीं बचा, सिर्फ ये झाग झाग हैं। सारा जेल एक मरतबा अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। अब ये देखें, मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के साइड से छान रही हूँ ताकि कोई भी इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स ना हो। बिल्कुल कोई पार्टिकल्स नहीं थे, इसलिए मैंने वापस झाग उसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर चावलों का आटा शामिल करेंगे जो बहुत बारीक हमने पीसा है। 4 टेबलस्पून चावलों का आटा हम शामिल कर रहे हैं। मैं साबुन ज़रा ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों की मिकदार इतनी रख रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा
कि आप लोग जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसको थोड़ी मिकदार में बनाएं, अगर वो सूट करे तो फिर आप उसको ज़रूर ज़्यादा बना लें। अब हमने इसके अंदर जब चावलों का आटा डाला है, उसके बाद हम इसको दोबारा ब्लेंड कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे फेस पे रगड़ खाए और हमारे फेस को नुकसान पहुंचाए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल शामिल करेंगे। कैस्टर ऑयल भी जल्द को बहुत ज़्यादा नरम रखता है और जल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, चावल उनको मज़ीद खुश्क कर देता है, तो उसको दरमियाना रखने के लिए हम ये चीज़ें कुछ इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब ग्लिसरीन हमने इसके अंदर डाली है 1 टीस्पून। ग्लिसरीन के बेहद फ़ायदे हैं, ये जल्द को नरम व मुलायम रखती है। इसके अलावा जो जल्द के दाग धब्बे होते हैं ये उनको भी ख़त्म करती है। जो भी चीज़ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं उसको साथ साथ अच्छे तरीके से मिला रहे हैं। अब हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल भी जल्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, ये भी जल्द को तरोताज़ा रखता है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टी ट्री ऑयल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, ये साबुन की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देता है। अब हम इसके अंदर टी ट्री ऑयल के 5 ड्रॉप्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 5 कतरे हैं और ये अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा अब मज़ीद हम कुछ इसके अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन पे दाने होते हैं, एक्ने होते हैं, तो वो उनके लिए है स्पेशल नीम का ऑयल 5-6 कतरे आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इनको सोप बनाने वाले अज्जा में अच्छे तरीके से शामिल कर दें। मिक्स हम इसको बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि ऑयल बहुत कम चीज़ों के अंदर अच्छा सा मिक्स होता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने ऑयल्स की मिकदार चमचों से डाली है, तो इसलिए चमचों को भी अच्छे तरीके से स्पैचुला से आप साफ़ कर लें ताकि ऑयल उसके ऊपर ना रह जाए। अब हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ऑयल बिल्कुल भी सोप की जो चीज़ें डाली हैं वो उनसे अलहदा ना हो जाए। अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हम सोप बेस ले रहे हैं 230 ग्राम। वैसे तो ये सोप बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाया है और अब तक तो जिस जिसने यूज़ किया है बहुत ही सबको अच्छा लगा है, हमारे घर में भी ये यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी हर इंसान की स्किन बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप लोग पहले थोड़ी मिकदार में बना के देखें, अगर आपको सूट करता है तो फिर आप इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये पानी को मैंने पहले गर्म किया है किसी कढ़ाई में और फिर उसके ऊपर ये मैंने सॉस पैन रख के बेस को पिघलाया है। पहले भी मैंने एक उपटन सोप आपके साथ शेयर किया था जिसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स थे। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो या फेस पर एक्ने हो तो वो भी इंशाल्लाह ये सोप इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर वो इसमें ऑयल की मिकदार थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा दें। देखें सोप बेस बिल्कुल पिघल चुकी है। अब हम इसके अंदर वो मटेरियल डालेंगे जो हमने पहले बनाकर तैयार करके रखा हुआ था। ये सारा का सारा हम इसके अंदर मटेरियल डाल देंगे और हमने चूल्हे को अभी बंद नहीं किया और इसको मिक्स करते ही हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर भी यही ध्यान करना है कि हम बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि सोप बेस और तमाम के तमाम अज्जा आपस में मिक्सअप हो जाएं। और जिस वक्त हम इसको मोल्ड में डालेंगे तब भी हमने बहुत अच्छी सी एहतियात करनी है, ये ना हो कि सारा का सारा मिक्सचर नीचे बैठ जाए और सोप बेस ऊपर रह जाए। वैसे तो ये होगा कि साबुन में ऐसा ही होगा कि नीचे ये थोड़ी सी बैठेगी और सोप बेस ऊपर रह जाएगी, लेकिन जिस वक्त हम पतीले से इसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सोप बेस मोल्ड में चली जाए और नीचे इसके गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर रह जाए। इस सोप को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बेस झाकत काम देगी और जो बाकी चीज़ें हमने डाली थी वो इंशाल्लाह अपना भरपूर फ़ायदा देंगी। हमने इस सोप को महफूज करने के लिए कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए आपने जो सोप यूज़ करना हो सिर्फ वो आप बाथरूम में रखें, बाकी आप फ्रिज के अंदर रख दें और जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप दूसरा सोप निकाल लें। ये देखें इस वक्त आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी झाग नज़र आ रही होगी। इसको ख़त्म करने के लिए किसी भी परफ्यूम का स्प्रे आप कर दें। साबुन को अब हम आधे घंटे के लिए फ़्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं, आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह।
तर्जुमा, ए अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा और इस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बातिल को बातिल दिखा और इससे निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब साबुन को हम मोल्ड से निकालते हैं। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड ना हो तो आप किसी भी डब्बी में या जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास में बनाने का ये फ़ायदा होगा कि आप उसको ग्लास को काट के और उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं वो तमाम की तमाम स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आज की तरकीब आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।